दोस्तों, हमें संविधान द्वारा हमें कई मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और उन मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार 19A जो हमें बोलने की आज़ादी देता है और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, और इसी के तहत प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। और 19B हमें कहीं भी प्रदर्शन करने की आज़ादी देती है, कहीं भी एकत्र होने की आज़ादी देती है, और हम अपनी बात सरकार को कह सके इसके लिए मंच बनाने की भी आज़ादी देती है। और अनुच्छेद 19C हमें संघ बनाने की आज़ादी देती है। और दोस्तों, निसंदेह यही मौलिक अधिकारों के तहत किसान आंदोलन चल रहा है। लेकिन दोस्तों, जो किसान आंदोलन में शामिल है और अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग भी कर रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उन्हें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि संविधान में अनुच्छेद 19D भी है, और अनुच्छेद 19D हमें कहीं भी आने जाने की, हमें आवागमन का अधिकार देता है। और ठीक है, आंदोलनकारी अपनी सारी मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपना धरने पर बैठे हैं और अपने अधिकारों का प्रयोग भी कर रहे हैं, लेकिन उनके अधिकारों का प्रयोग करते करते दूसरे के मौलिक अधिकार भी तो डिस्टर्ब हो रहा है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट भी बहुत अच्छे समझता है। इसीलिए शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हुआ था, उस वक्त उसने साफ किया था कि कोई भी सड़क को या कोई भी आवागमन को अनिश्चित काल के लिए ठप नहीं किया जा सकता। और ये बयान सुप्रीम कोर्ट से आया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया, ये बात कही गई, और उसके कुछ ही दिन अभी नहीं गुजरे हैं कि फिर किसान आंदोलन के नाम पर पूरे दिल्ली को लॉक कर दिया गया है। दोस्तों, अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि किसान आंदोलन में किसान कितने हैं, मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि किसान आंदोलन में अड़तिये कितने हैं, किसान आंदोलन में मंडी वाले कितने हैं, और किसान आंदोलन में विपक्ष द्वारा प्रायोजित या विपक्ष द्वारा भेजे गए लोग कितने हैं। लेकिन कोई भी रहे, किसी को भी अधिकार नहीं है दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन करने का। दोस्तों, दिल्ली के लॉक होने के कारण फल की, सब्जी की, दूध की बहुत सारी समस्याएं दिल्ली में आ पड़ी हैं, और उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो दिल्ली के लोग हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो एक आम जनता है, और अपने आंदोलन में उन्हें वो क्यों परेशान कर रहे हैं। इस आंदोलन से सरकार को या सरकारी लोगों को किसी भी रूप में प्रत्यक्ष नुकसान नहीं हो रहा है। इस आंदोलन में वो नुकसान अपने ही देश की जनता के कर रहे हैं। इवन है दिल्ली में बहुत बड़ी जो जनसंख्या है, अरे गिने चुने छोड़ के बाकी जनसंख्या तो खुद किसान परिवार से आके बसी है। कोई मजदूरी करता है, कोई काम करता है, कोई किसी के नीचे ठेके पे काम करता है, या कोई ठेकेदार भी, वो भी तो किसान के घर से ही आया है ना। और यहाँ तक कि मैंने देखा था, एक ट्रक खड़ी थी, मैंने न्यूज में देखा था, वो ट्रक को लद्दाख जाना था और दवा उसमें लदी हुई थी, और वो दवा तो पूरी आम जनता के लिए थी ना, उसमें किसान भी होंगे। तो इस तरह से बंद करके वो जनता की नजरों में खुद ही नीचे होते जा रहे हैं। दोस्तों, एक समय था जब लोग कहते थे कि डॉक्टर भगवान होता है, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर को व्हाइट कॉलर डाकू कहा जाने लग गया। क्यों? क्योंकि शुरू में डॉक्टर को भगवान जरूर माना गया, लेकिन उनकी मनमानी करते करते लोगों का मन उठ गया। उसी तरह से अब इस आंदोलन में किसान कितने हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आंदोलन ऐसे ही चलते रहा तो लोगों के मन में बात आ जाएगी कि बाहर हुड़दंग करने वाले मेरे को डिस्टर्ब करके रखे हैं, मुझे परेशान करके रखे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशानी तो पूरी दिल्ली वाले को हो ही रही है। और दोस्तों, ये बात तो हर कोई जान रहा है, यहाँ तक कि विपक्ष, यहाँ तक कि जो आंदोलन के साथ में खड़े हैं, यहाँ तक कि जो अड़तिये बहुत सारे आंदोलन में होंगे ही, वो भी ये बात जान रहे हैं कि इस आंदोलन से किसानों को हर तरफ से नुकसान हो रहा है। एक तो ये फसल कटने का समय है और रास्ते वहाँ के ठप है, तो बहुत सारे किसानों की काम की चीज़ों का भी आवागमन बंद होगा। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो सरकार को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को केवल उससे फर्क पड़ता है जिसके प्रति जन समर्थन रहता है, और जन समर्थन उन्हीं के पास जाता है, उन्हीं के नाम पर जाता है जो जनता को लगे कि उनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जनता को केवल परेशानी हो रही है, और जनता इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, और इस तरह से जनता का किसानों के प्रति सहानुभूति तो जाएगा ही नहीं। और धीरे धीरे जनता के मन में आने लग जाएगा कि बेमतलब का हुड़दंग हो रहा है। और इसका ताज़ा प्रमाण है कि 8 दिसंबर को पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन इस भारत बंद में बहुत कम लोगों ने सहयोग दिया। या ये मान के चले कि इस भारत बंद में विपक्षी पार्टियों की ओर से जहां जहां बंद करने का अनुरोध किया गया या बंद करने के लिए कहा गया, बस वही बंद किया गया, और उसमें बहुत सारे लोगों ने बंद नहीं किया, और कुछ लोगों को जबरदस्ती बंद करवाया गया। और बंद का असर बिल्कुल नहीं रहा, बंद फेल है। और बंद फेल होना ये बात शो करता है
ये बात शो करता है कि जनता इस आंदोलन से ऊब गई है। और किसान संगठन के पास सोचना भी चाहिए कि अभी लॉकडाउन के कारण सभी के काम धंधे बंद हैं, ऐसे टाइम में बंद कोई क्यों करेगा। तो दोस्तों ये बात तो सामान्य है कि किसानों की इसमें क्षति हो रहा है। और दूसरी चीज, किसानों के जो बिल जो है तीनों, वो किसानों के हित में ही है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री जान चुके हैं, बड़े बड़े अर्थशास्त्री बता चुके हैं, फिर भी या तो ये संगठन समझने को तैयार नहीं है या एक संगठन किसी को समझने देना नहीं चाहते। और फिर भी दोस्तों अगर देखा जाए तो मैं बहुत सारे गाँव में घूम चुका हूँ। अभी सब जगह फसल की कटाई चल रही है, फसल को मंडियों में बेचने का काम चल रहा है और सभी किसान एमएसपी पर फसलों को बेच भी रहे हैं। और बड़ा ही अजीब बात है, बड़ा ही कुतार्किक तौर पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, वो ये बात कर रहे हैं कि एमएसपी सरकार खत्म कर रही है। भैया पूरे देश का किसान तो एमएसपी में फसल बेच रहा है और असली किसान तो फसल काटने और फसल बेचने बिजी है। तो दोस्तों कैसे माने कि वो किसान वहां पर डटे हैं। किसानों के पास क्या इतना फुर्सत होगा कि 11 दिन 12 दिन वो एक ही जगह बैठे रहे और तो और उसके बाद में ये बात कहे कि हम 3-4 महीने बैठे रहेंगे। दोस्तों ये निश्चित तौर पर अड़तिये ही हैं और मंडी वाले ही हैं और बाकी बचे खुचे विपक्ष वाले हैं। दोस्तों ये बात तो समझ में सबको आ चुकी है कि किसान समर्थन के पक्ष में जनता नहीं है और इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। लेकिन ये बात विपक्ष नहीं समझने को तैयार है कि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान विपक्ष को हो रहा है। धीरे धीरे विपक्ष अपना जनाधार खोते जा रहा है और विपक्ष के कहने पर अब जनता नहीं उकसती। दोस्तों कुछ दिन पहले नोटबंदी मोदी जी द्वारा किया गया था। विपक्ष ने बड़ा कोशिश किया जनता को भड़काने का, लेकिन जनता नहीं भड़की। और कृषि बिल को लेकर भी यही काम किया गया, लेकिन फिर भी जनता साथ है। इस शांति को विपक्ष को बहुत अच्छे से भांपना चाहिए और विपक्ष को समझ जाना चाहिए कि अब हमें कुतर्क से काम नहीं करना पड़ेगा, हमें एक वाजिब तर्कों के साथ सरकार का विरोध करना पड़ेगा। अब ये कुतर्क नहीं तो और क्या है। सरकार बार बार कह रहा है कि एमएसपी खत्म नहीं हुआ है, किसानों को पुराने अधिकार खत्म नहीं होंगे, किसानों को नई विकल्प दिए गए हैं, और फिर विपक्ष जाकर इस आधार पर घेर रहा है सरकार को कि एमएसपी खत्म हो गया है। कुछ ऐसा ही चीज है कि सरकार डेली सबको पानी देती है और पहले से पानी देने का काम चल रहा था और पानी यहाँ दे भी रही है, और फिर विपक्ष आकर खड़ा हो गया सरकार पानी नहीं दे रही है। अरे भैया पूरा देश को पानी मिल रहा है तो कैसे कोई आपकी बात को सुनेगा। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा कुतर्क क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश की जनता ये देख रही है। तो इस तरह से विपक्ष अपना जनाधार खोते जा रहा है और इसका प्रमाण है भारत बंद का असफल होना। भारत बंद के दौरान ही राजस्थान में भाजपा की जीत, कांग्रेस का सीट कमना, हैदराबाद इलाके में अभी स्थानीय चुनाव में भाजपा का बढ़ता कद, और भी अलग अलग जगह भाजपा का बढ़ता कद एक प्रमाण है कि और भी अलग अलग राज्यों में जो भाजपा का जो कद बढ़ रहा है ना, वो भाजपा का बढ़ता कद नहीं है, विपक्ष का घटता कद है। विपक्ष बार बार बंद करके पब्लिक का गुस्सा अपनी ओर मोड़ लेती है। और जब बंद होता है ना दोस्तों, जब बंद होता है तो इससे पब्लिक को केवल परेशानी होती है। और अब पहले वाली पब्लिक नहीं है, पहले वाली जनता नहीं है। जब आप कहोगे कि हम आपको ये सुविधा दिए हैं, पब्लिक मान लेगी नहीं। पब्लिक को ये बात पता है कि आप सुविधा नहीं दिए हैं, आप बस सुविधा देने वाले व्यक्ति हैं। सुविधा तो हमें संविधान दिया है, हमारे देश की कानूनी व्यवस्था दी है, तो आपकी बात लोग नहीं सुनेंगे। और जब आप बंद बार बार करवाओगे तो इससे पब्लिक का गुस्सा आपके ऊपर फूटेगा ही। यही सब गुस्सा एकत्र हो के आपकी गिरते हुए वोटों का आधार बनेगी। लेकिन विपक्ष का इससे बड़ा गिरता बुद्धि का स्तर और क्या हो सकता है कि जब चुनाव हारती भी है ना, तो ये नहीं कहती हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, हम अपना आत्ममंथन करेंगे, सीधे कहती है मशीन ही खराब है। मतलब कि विपक्ष बीमारी के प्रति ध्यान नहीं दे रही है। जब बीमार हो रही है और जब रिपोर्ट में जब आ रहा है कि आप बीमारी से ग्रसित हो, तो यार मशीन ही खराब है, हटाओ इसको, मशीन बदलने की सोचो। दोस्तों एक हरियाणा के सीनियर कांग्रेसी नेता जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनका यह कहना है कि जो कृषि बिल है, कृषि बिल में संशोधन की जरूरत जरूर है, लेकिन हम इस बिल का विरोध करते हैं। मतलब वो दोनों बात बोल रहे हैं, एक तरफ से कह रहे हैं कि संशोधन भी करना चाहिए और एक बात कह रहे हैं कि विरोध भी करना चाहिए। और सारे के सारे कांग्रेसी नेता की बात पता है, फिर भी इस बात से मुंह मोड़ते हैं कि उन्होंने अपनी चुनावी घोषणा के समय चुनावी घोषणा पत्र में यही बिल लाने की बात कही थी। मतलब अगर वो जीत जाते तो वो भी यही बिल लाते। तो दोस्तों एक कैसा दोहरा चरित्र है। दोस्तों किसको भ्रमित कर रहे हैं? वो जनता को नहीं, किसान को नहीं, वो स्वयं को भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि अब वो जमाना गुजर चुका है, 40 साल 50 साल पुराना जमाना, कि आप अगर कहोगे कि वोटिंग मशीन खराब है तो जनता मान लेगी।
जनता सब समझती है, जनता सब देखती है। विपक्ष को अपनी ये बचकाना, ये अपनी अपरिपक्व सोच को हटाकर कुछ सकारात्मक, कुछ बड़ा करना चाहिए। और विरोध करने का अधिकार तो सबको है, विपक्ष को तो बिल्कुल विरोध करना चाहिए, लेकिन एक वाजिब मूल्यों पर और एक ठोस प्रमाण के साथ। तब तो लोगों को लगेगा ये विपक्ष है, बात बोला है। अब तो लोग कहते करिए वो कुछ भी बोलते रहता है। तो दोस्तों फाइनली मेरे वीडियो का सार ये है कि चाहे किसान संगठन हो या किसान के नाम पर हो, किसी को भी किसी के आवागमन को बंद करने का अधिकार नहीं है। और किसानों को भी चाहिए कि बिल का अच्छे से अध्ययन करे और वाजिब तरीके से इसका विरोध करे। दोस्तों देश में फौजियों को और किसानों की बहुत इज्जत है, लेकिन अगर ये आंदोलन चलते रहा, बात बात पर हर वर्ग की तरफ से विपक्षी आते रहे और किसानों सहित और भी रिस्पेक्टेड जो वर्ग हैं, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब इन सब चीज़ों का इज्जत मटिया मेट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो बाकियों तक शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और जन कल्याणकारी विचारों के साथ।